पूर्णिमा की रात ये काम जरूर करें, लक्ष्मी जी और जवानी की होगी प्राप्ति। चैनल को कीजिएगा बेल बटन के साथ सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये काम, पूरे होंगे सभी बिगड़े हुए काम। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पश्चिम जगत में इसे ब्लू मून कहा जाता है। कहते हैं कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 41 बार ब्लू मून दिखता है। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। आइए जानते हैं अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ाती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं जी शरद पूर्णिमा की, पहली बात आ गई इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी कहे गए हैं। हम सभी जीवन में धन और लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना दान पुण्य व्रत इत्यादि भी करते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनी रहे। और शरद पूर्णिमा तो वह तिथि है जिस दिन लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था, अतः इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा आराधना उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। शास्त्रों में कई ऐसी शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। शरद पूर्णिमा के उपाय से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो जरूर कीजिएगा इन उपायों को। शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए अब जानते हैं इस बारे में जी। पहली टिप आ गई, शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करके 8 कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम पढ़ें। इस उपाय से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, मां लक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करती है। सेकंड में बात करने जा रहे हैं, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम सिद्ध लक्ष्मी कवच श्री सुतो लक्ष्मी सूत महालक्ष्मी कवच कनकधारा के पाठ में जो भी कर सके उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। टिप नंबर 3, लक्ष्मी जी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है, अतः इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर छुआरे और मेवे भी अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसीलिए इससे विषाणु दूर रहते हैं। या खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखें। चौथा उपाय जो आप कर सकते हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती है, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी चांदनी की औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को रात्रि में चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, यौवन बना रहता है। पांचवा उपाय आप कर सकते हैं, विष्णु जी को आंवला अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भी विष्णु जी को आंवला चढ़ाने और आंवले की पूजा करने से लक्ष्मी जी घर में अवश्य ही आती है। छठा उपाय आप कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी जी से प्रार्थना करें। अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना जरूर कीजिएगा, इससे माँ अपने भक्तों के सभी संकट दूर करती हैं। सातवां उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्तियां आ जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है।
8वां उपाय है जी, इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चार दीवारी आदि के पास रखने से अर्थात इन दीपमालाओं से घर को सजाने से भी लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 9वां उपाय आप कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है। इस वजह से यह काम रात्रि 11 बजे तक ही कर लें। 10वां उपाय दमा उपयोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को कराएं। दमे का मरीज चंद्रमा की चांदनी में रात्रि जागरण करे और इस रात्रि में 2 से 3 किलोमीटर पैदल भी अवश्य ही चले। इससे दमे में अत्यधिक सुधार होता है। उपाय 11वां, शरद पूर्णिमा का दिन औषधियों की संपादन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इससे उसे यौवन शक्ति की प्राप्ति होती थी। 12वां उपाय जो आप कर सकते हैं, इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत उपायों की प्राप्ति होती है और धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान भी करना बहुत शुभ रहता है। उपाय 13वां जो आप कर सकते हैं वो है, शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी को आंवले, सिंघाड़े, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा कहें। इस दिन सत्यनारायण जी की कथा कहने से लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जातक को जीवन भर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। विष्णु जी को आंवला चढ़ाने और आंवले की पूजा करने से लक्ष्मी जी घर में अवश्य ही आती हैं। 14वां उपाय जो आप कर सकते हैं, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका यौवन बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस रात 10 से 12 बजे घर के अंदर नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए। 15वां उपाय आ गया हमारे साथ। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उनके रूप सौंदर्य को देख के उन्हें पाने के लिए देव दानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष के दौरान लक्ष्मी जी ने बिल्व वृक्ष के नीचे आराम किया था। 16वां उपाय आ गया जी, इस दिन बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र का पौधा लगाने, उसका सेवन करने, सायंकाल वहां पर दीपक जलाने से लक्ष्मी जी उस जातक का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता है और उसे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आ चुका है हमारे साथ हमारा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, प्रचांगों, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसकी किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोग